देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एसएससी जीडी आदि में आने की संभावना है। 21 मई करंट अफेयर्स। 20 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन मेरा सी सही है, मेट्रोलॉजी दिवस। 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी दिवस के बारे में देखते हैं। 20 मई 1875 को 17 देशों के प्रतिनिधियों ने मेट्रो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन से मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी को माप विज्ञान भी कहते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो (VIPM) और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन (OIML) द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस 2021 की थीम, तो इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए मापन। एक बार फिर सुन लो, इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए मापन। अक्सर कर दिवसों की थीम ज्यादातर पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने कौन से मंगल मिशन में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंडिंग की? तो चीन ने मंगल ग्रह पर तियानवें उपग्रह की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसे 23 जुलाई 2020 को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनतम प्रकाशन और ब्रीफ रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसमें ऑप्शन है विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने ब्रीफ नवीनतम प्रकाशन और विकास ब्रीफ रिपोर्ट जारी की। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को सामान्यतः विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक में 189 देश सदस्य शामिल हैं। विश्व बैंक 5 शाखाओं से मिलकर बना है। नंबर 1 IFSC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। नंबर 2 IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। नंबर 3 IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। नंबर 4 मीगा वित्तीय निवेश गारंटी एजेंसी। नंबर 5 ICID निवेश विवादों के निपटारे के लिए। अगला चौथा क्वेश्चन है, 20 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 20 मई 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था।
तो इस बार विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम है वी एंगेज्ड विल्ड विंक बेटर फॉर बीज। दोबारा सुनो, थीम थी बी एंगेज्ड बिल्ड विंक बेटर फॉर बीज। यह थीम थी 2020 की। इसे दिसंबर 2017 में 20 मई को संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा घोषित किया गया था और इसे पहली बार 2018 में मनाया गया था। बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन के बारे में। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंगयू हैं। क्यू डोंगयू। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। रोम, इटली में। मुख्यालय रोम, इटली। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद गठन करने की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद गठित करने की घोषणा की। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी में विधान परिषद है। ,1969 से पहले पश्चिम बंगाल में भी द्विसदनी था, लेकिन 1969 में शक्ति मोर्चा द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। तो विधान परिषद का गठन 169 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। विधानसभा चाहे तो 169 के तहत विधान परिषद का गठन कर सकती है विशेष बहुमत द्वारा, संसद की सहमति से। अगला 6वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का उद्घाटन किया? तो यह ऑप्शन भी सही है, क्योंकि दिल्ली में ही हस्तशिल्प और उपहार मेले का उद्घाटन हुआ। इसे 51वें संस्करण इसे भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 51वें संस्करण का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। हस्तशिल्प निर्यात परिषद, इसका उद्घाटन हस्तशिल्प निर्यात परिषद के अध्यक्ष रवि के पासी ने इसका उद्घाटन किया। यह भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला यह 5 दिन तक चलेगा। 15,000 से अधिक निर्याता व निर्यातक इसमें भाग लेंगे। देश के विभिन्न क्षेत्रों के कारीगर और शिल्पकार अपने उद्घाटन का प्रदर्शन करेंगे। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH की स्थापना 1986 में हुई। यह हस्तशिल्प निर्यातकों का एक शीर्ष निकाय है। यह भारत से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। अगला 7वां प्रश्न है, हाल ही में चीन ने समुद्री अवलोकन के लिए किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया? इसमें ऑप्शन भी सही है,
हैयांग टूडी, क्योंकि चीन ने हैयांग टूडी का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, जनसंख्या 139 करोड़ 2019 में थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की भाषा मंडारिन। अगला प्रश्न है, ईवी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का इस बार तीसरा स्थान है। अगले वर्ष चौथा स्थान था। इसमें सबसे प्रथम यूएसए, द्वितीय चीन रहे। अगला 9वां प्रश्न है, हाल ही में माली के प्रधानमंत्री कौन बने? इसमें ऑप्शन ए सही है, मोख्तर ओइने। राष्ट्रपति वाह-एन डाव ने इन्हें शपथ दिलाई। अगला 10वां क्वेश्चन है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? तो इसमें ऑप्शन सही है, मुरारी लाल गुप्ता का निधन हो गया, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित थे। वह उधमपुर से 11वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा के सदस्य थे।